नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगातार आपको 4 बजे क्लास दी जा रही है और लगातार जो सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज है उस पूरी सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज में हम राजस्थान अध्ययन का टॉपिक राजस्थान इतिहास जो तृतीय प्रश्न पत्र है उसका आज का टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति। क्या पढ़ेंगे? 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, जो आपके खास एक टॉपिक है। पहले पूरा डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद में हम करेंगे इसके क्वेश्चन और आंसर। तो जुड़े रहिए, नानक क्लासेस के साथ निरंतर अध्ययन कीजिए और अपने सहपाठियों को जोड़िए। देखो 1857 की क्रांति। क्रांति आपने एक युद्ध सुना है 1757 प्लासी का युद्ध, और वो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके 100 साल की बात आ जाती है। अंग्रेज थे और अंग्रेजों से जनता, चाहे वो जनता किसी भी प्रकार की हो, किसान हो, जमींदार हो, ठीक है, या कोई शिक्षक हो या बड़े आदमी वगैरह, सब इनसे दुखी थे। इतना अत्याचार अंग्रेजों ने कर रखा था, उसकी एवज में 100 साल हो चुके थे ऐसी घटना घटित होते हुए। तो कहा कि क्यों ना एक क्रांति की जाए और इन अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाया जाए। भारत में क्रांति शुरू हुई। फिर हम पढ़ेंगे, आपके टॉपिक है स्पेशल राजस्थान के अंदर क्रांति, तो हम राजस्थान की चर्चा करेंगे। तो देखिए 1857 की मुख्य बिंदु पे चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ही हमें पढ़नी है, बाकी तो भंडार बड़े पड़े हैं जीके के और हैं वही पढ़ना है। देखो सबसे पहले 1857 की क्रांति की बात करें तो राजस्थान में शुरुआत, राजस्थान में इसकी शुरुआत कब हुई? तो राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई 28 मई 1857 को। मुख्य बातें ही पढ़नी है। 28 मई 1857 को हुई थी। जबकि ये होनी कब थी? ये होनी थी, निर्धारित तिथि क्या थी इसकी? निर्धारित तिथि, इसकी निर्धारित तिथि तय की गई 31 मई 1857। ये तिथि थी कि पूरे भारत में हम एक साथ क्रांति करेंगे ताकि इन अंग्रेजों को उखाड़ फेंक सकें। पूरे भारत में ये योजना बनी थी। इस योजना जो बनाई थी नाना साहब ने, और उन्होंने ये योजना बनाई थी, लेकिन भारत के अंदर इसकी शुरुआत कब हुई? तो हम देखें हमारे देश के अंदर, देश में इसकी शुरुआत कब हो गई? 10 मई 1857 को। कहां से? मेरठ से। और मेरठ कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। देखो एक ऐसी क्रांति जो पूरे भारत में होनी थी 31 मई को, एक क्या कारण हुआ, ऐसा क्या कारण हुआ कि उसको 10 मई को ही शुरू होना पड़ा, और नतीजा ये निकला कि असफल हुए। क्यों? क्योंकि जगह जगह अलग अलग टाइप से, अलग अलग तरीके से क्रांतिकारियों ने नेतृत्व के द्वारा विद्रोह किया, और अंग्रेज जो वर्तमान में पूरा वर्चस्व था राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर, जगह जगह पर उन क्रांतियों को असफल करती रही। कारण यह हुआ कि हम इस क्रांति में हार गए, नहीं तो हम 1857 में आजाद होते। जैसे बड़े बड़े अमेरिका, चीन जैसे बहुत बड़े बड़े ये जो देश है जो आज विकसित कहते हैं, ये अंग्रेजों से बहुत पहले आजाद हो गए थे। वजह, हम इनसे 100 साल बाद आजाद हुए और आज हम विकासशील की पटरी पे हैं। ठीक है, तो देश में 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से क्रांति हुई। निर्धारित तिथि 31 मई 1857। राजस्थान में शुरुआत 28 मई 1857 नसीराबाद अजमेर से हुई थी। ठीक है, ये याद रखना। ये तो छोटी सी शुरुआती बात थी कि हमने ये। अब जब राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत हुई तो क्या सीधी हो गई थी? बिल्कुल नहीं। जब राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी उस समय राजस्थान में 6 छावनियां थी। राजस्थान में छावनियां कितनी? छावनियां थी 6। उस समय 6 छावनियां थी। नाम से पता लग जाएगा 6 छावनियां। कितनी थी? 6 छावनियां थी। कौन कौन सी थी? 6 की याद रखना। एक सूत्र याद रखना, नानी ऐब देख। क्या देख? नानी ऐब देख। अब जिसकी नानी जीवित है वो तो देख लेती है, कईयों की नानी को दिखता नहीं था तो वहां छावनी क्रांति नहीं हुई। तो एक सूत्र ध्यान रखना, नानी ऐब देख, यानी ना से हम पढ़ेंगे नसीराबाद, नसीराबाद छावनी। नी से पढ़ेंगे हम नीमच। ए से पढ़ेंगे हम एरिनपुरा। बै से पढ़ेंगे हम ब्यावर, और दे से पढ़ेंगे हम देवली, और खे से पढ़ेंगे हम खेरवाड़ा। ये 6 छावनियां थी। नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, खेरवाड़ा, देवली, ब्यावर, 6 छावनियां थी। इन 6 छावनियों के अंदर आपको याद रखना है, एक तो ये छावनी थी ब्यावर और एक छावनी थी खेरवाड़ा। 2 छावनियों ने क्रांति में बिल्कुल भाग नहीं लिया। 6 में से
2 ऐसी छावनी थी जिन्होंने भाग नहीं लिया। और मैं आपको एक ताजा करंट की बात बता देता हूं। नसीराबाद छावनी 18 जून सॉरी 25 जून 25 जून 1818 को अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। वर्तमान में रक्षा मंत्रालय द्वारा इसे समाप्त करने की घोषणा की है। देश के 62 छावनियों को हाल ही में सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने समाप्त करने का निर्णय लिया है। उसमें से हमारे राजस्थान की एकमात्र बची थी छावनी नसीराबाद, उसको समाप्त किया जा रहा है। तो ये तो बात थी कि नसीराबाद छावनी, नीमच, एरनपुरा, खेरवाड़ा, देवली, ब्यावर 6 छावनियां थी। अब बात आती है इन छावनियों के अंदर क्या थे। राजस्थान के अंदर एक तो सबसे पहले क्रांति के समय देश में गवर्नर जनरल कौन था? क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था उस समय? उस समय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रांति के बाद वायसराय भी कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। इस गवर्नर जनरल के नीचे जो काम करते थे वो थे पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट थे। पॉलिटिकल एजेंट थे इसके नीचे, जिनको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं पीए थे। पूरे देश के अंदर गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल के नीचे एक एजीजी हुआ करता था। सॉरी, मैं आपको बता देता हूँ एजीजी। इस गवर्नर जनरल के नीचे हुआ करता था एजीजी। एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल ये हुआ करता था। और उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? उस समय एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस उस समय एजीजी थे। ये याद रखना, ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आता है। और इस एजीजी के नीचे काम करते थे पॉलिटिकल एजेंट। इस एजीजी के नीचे काम कौन करते थे? पॉलिटिकल एजेंट, जिनको हम शॉर्टकट में कहते हैं पीए। अब ये अलग अलग रियासतों के अलग 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 थे। जैसे हम बात करें, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था इडन। कौन था? इडन। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावर्स। कौन था? शॉर्टकट में याद रखने, अब ज्यादा मिस्टर प्रोफेसर ये कुछ याद नहीं करने। मेवाड़ का सावर्स। मारवाड़ का था मैक मोशन। भरतपुर का मोरिशन। इसके अलावा सिरोही का जेडी हॉल। ये कुछ पॉलिटिकल एजेंट थे। और कोटा का मेजर बर्टन। तो ये आपको याद रखना है। जयपुर का ईडन, मेवाड़ का सावर्स, मारवाड़ का मैकमोसन, भरतपुर का मॉरिसन, सिरोही का जेडी हॉल और कोटा का मेजर बर्टन। ये इतने उस समय पॉलिटिकल एजेंट थे। अब बात आती है, हम पढ़ते हैं ना कि क्रांति असफल क्यों हुई। तो राजपूताना के लगभग जितने भी शासक थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, इस वजह से क्रांति असफल हुई थी। तो देखो, राजपूताना में प्रमुख शासक जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, देखो सबसे पहले हम बात करें गजब के एक शासक की नाम, जयपुर का शासक की चर्चा करें। जयपुर का शासक था राम सिंह द्वितीय। कौन था? राम सिंह सेकंड। खास बात देखो इस बंदे की, इसने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की थी। तन मन धन से सहायता। ठीक है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, इसने तो ये नारा दे दिया, तन मन धन सब कुछ है। किसने? राम सिंह द्वितीय ने। अब जाहिर सी बात होती थी, अंग्रेजों का कोई राजा वफादार हुआ करता था तो अंग्रेज उसे कुछ न कुछ देते थे। तो राम सिंह को अंग्रेजों ने दे दिया एक तो सितार ए हिंद की उपाधि। सितार ए हिंद
सितार ए हिंद की उपाधि दी, और देखो हमारी जगह हमें वापस उपाधि में दे दी, उपहार में दे दी। कौन सी? कोट पुतली जागीर दे दी। अब देखो अपनी कोट अपनी जागीर अपने को दे दी अंग्रेजों ने, और ये खुश हो गया, इसने तन मन धन से सहायता कर दी। कोट पुतली जागीर और सितार ए हिंद की उपाधि जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड को दी थी। और जयपुर प्रश्न आता है बहुत बार कि 1857 की क्रांति में ऐसी कौन सी रियासत थी जिसकी जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया? ये जयपुर था। ठीक है, ये था। जनता ने भी, इस जयपुर रियासत के जनता ने भी सहयोग किया था, ने भी सहयोग किया। ये नोट कर लेना, बहुत शानदार है। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं राजस्थान के अंदर कि 1857 की क्रांति से प्रश्न नहीं आता हो, हर एक में आता है, क्योंकि आधुनिक राजस्थान सारा जोड़ते हैं हमेशा। जनता ने भी सहयोग किया, एक पॉइंट तो गया। उसके बाद में मारवाड़ का शासक कौन था? मारवाड़ का शासक था तख्त सिंह। कौन सा सिंह? तख्त सिंह। जानते हो ना तख्त सिंह? ये बड़ा एग्जामिनर का फेवरेट पर्सन है कि क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तख्त सिंह। फिर हम चर्चा कर लेते हैं बीकानेर। बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। बीकानेर का शासक सरदार सिंह। और ये सरदार सिंह ने तो और भी अति कर दी। इसने क्या किया? राजस्थान में तो सहायता की राजस्थान से बाहर जाकर, ऐसा शासक जिसने राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की, अंग्रेजों की मदद की, ऐसा भी शासक था। ये जो आपका ना सिरसा, हिसार, बठिंडा, इस साइड क्रांतिकारी भागे थे, उनके पीछे भाग गया। ठीक है, इतना वफादार था ये सरदार सिंह। इसके अलावा देखो और शासक, मेवाड़। मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह। अच्छे काम जरूर किए थे इसने, जो बुराइयां थी उसको हटाया था, लेकिन इसने बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी थे उनको पिछोला जेल में जो जग मंदिर बनाया हुआ वहां शरण दी थी। देखो ऐसे सहायता करने वाले थे। इसके अलावा देखो कोटा का था राम सिंह द्वितीय। इस बेचारे को बंदी बना लिया गया था, ये कुछ नहीं कर पाया था, इससे अंग्रेज नाराज ही हुए थे। इसके अलावा धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह। इसके अलावा करौली का कौन सा शासक था जिसने राम सिंह द्वितीय की सहायता की थी? मदन पाल। सिरोही का शासक कौन था? शिव सिंह। झालावाड़ का कौन सा था? देखो झालावाड़ को तो बनाया किसने? अंग्रेजों की, अंग्रेजों ने बनाया था 1838 में। सबसे नवीन रियासत है ना, एकमात्र ऐसी रियासत जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया, झालावाड़। और झालावाड़ के उस समय शासक थे पृथ्वी सिंह। ठीक है, इसके अलावा देखो कोटा, धौलपुर, भरतपुर। भरतपुर में हालांकि जसवंत सिंह थे, नाबालिग थे, इसलिए प्रशासन अंग्रेजों के हाथ में था, कुछ नहीं कर पाए थे। और ऐसी रियासत जहां क्रांति निर्धारित समय पर हुई, विचारों को पता नहीं चला, टाइम पर एक बार समाचार मिला था, उसके बाद में एक बार समाचार मिला कि 31 मई को होगी, उसका इंतजार करते रहे भरतपुर वाले। तो 31 मई 1857 को निर्धारित समय पर कहाँ हुई थी? भरतपुर में। तो ये हमने क्या चीजें पढ़ी है? देखो हमने इतनी चीज पढ़ी है कि कहाँ से, देखो सबसे पहले शुरुआत हमने पढ़ा कि शुरुआत 28 मई 1857 नसीराबाद अजमेर से राजस्थान में कब होनी थी? 31 मई 1857 को शुरू होनी थी, लेकिन एक तत्कालीन कारण रहा। कौन सा? कि मंगल पांडे ने विद्रोह किया और मंगल पांडे को पकड़कर फांसी दे दी गई थी, वहां से ये तत्कालीन कारण होता है। ठीक है, तो उसके कारण ये हुई कि 34वीं बंगाल जो इन्फेंट्री थी वहां इन्होंने कर दिया था मंगल पांडे के, और उन्हें फांसी दी गई। फांसी जैसे ही दी गई तो वहां से क्रांति शुरू हो गई। देश में 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से, राजस्थान में उस समय छावनियां थी 6, नानी, ऐबदेख, सूत्र याद रखना, नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, खेरवाड़ा, देवली, ब्यावर, 2 ऐसी रियासत थी जिन्होंने भाग नहीं लिया। फिर हमने पढ़ा क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था। गवर्नर जनरल के नीचे पद होता था एजीजी का, एजेंट टू गवर्नर जनरल। उस समय राजस्थान के कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। एजीजी के नीचे होते थे पॉलिटिकल एजेंट, जिनको हम कहते हैं पॉलिटिकल एजेंट, पीए। जयपुर का एडन था, मेवाड़ का सावरस था, मारवाड़ का मैकमोसन था, भरतपुर का मोरिसन था, सिरोही का जेडी हॉल था, और कोटा का मेजर बटन था। अब बहुत सारे ऐसे शासक जिन्होंने क्रांति थी उस समय शासक थे और अंग्रेजों का साथ दिया।
प्रमुख शासक जिसमें जयपुर का राम सिंह द्वितीय, तन मन धन से सहायता की थी। किसकी? तन मन धन से सहायता की थी, जिसके बदले अंग्रेजों ने सितार ए हिंद की उपाधि दी, कोटपुतली जागीर दे दी, और जनता ने भी यहाँ से अंग्रेजों का सहयोग किया था। मारवाड़ के तख्त सिंह शासक थे, बीकानेर के सरदार सिंह थे जिन्होंने राजस्थान से बाहर जाकर भी अंग्रेजों की मदद की थी। फिर मेवाड़ के स्वरूप सिंह थे, उसके बाद कोटा के राम सिंह सेकंड, धौलपुर के भगवंत सिंह, करौली के मदनपाल, सिरोही के शिव सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह और भरतपुर के जसवंत सिंह जो नाबालिग थे। अब क्या हुआ, ये क्रांति हुई, इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? इस क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था कमल व चपाती, चपाती यानी कह सकते हैं रोटी। अच्छा, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर, ये कौन था? ये अंतिम मुगल बादशाह था। बहादुर शाह जफर ने जब नेतृत्व किया तो क्रांतिकारियों ने दिल्ली में घेरकर इसको धक्के से करवाया था। उस समय इसकी आयु थी 70-80 साल, यानी न चाहते हुए इसने नेतृत्व किया। तो जाहिर सी बात है जब 1857 की क्रांति पड़ती है तो आता है कि असफल नेतृत्व, क्योंकि बुढ़ा था, बस ये बन गया। अब ये बना तो हुआ क्या, जब ये बना बहादुर शाह जफर बना, जब ये 70-80 साल का, तो इसका नेतृत्व अच्छा नहीं था, तो अंग्रेजों ने इसको पकड़ के और रेंगून जेल में भेज दिया। कहाँ? रेंगून जेल के अंदर डाल दिया, जहां इसकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। जहां इसकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। और ऐसा मुगल बादशाह था ये कि इसकी मृत्यु हुई भारत से बाहर, इसलिए इसके बारे में क्या कहा जाता है कि हे बहादुर, तू इतना बदनसीब है कि तुझे भारत में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। तो इसकी बहादुर शाह जफर की हो जाती है मृत्यु। अब क्या हुआ, प्रतीक चिन्ह कमल व रोटी है, नेतृत्व बहादुर शाह ने जफर किया। अब हमने पढ़ा कि यह क्रांति शुरू होनी थी 31 मई 1857 को, ठीक है। हुई कब? ये 10 मई को स्टार्ट हुई। कारण क्या था? कारण इसका था तत्कालीन कारण। क्या था तत्कालीन कारण? देखो, इसका तत्कालीन कारण क्या था? इसका तत्कालीन कारण यह था कि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे मंगल पांडे। मंगल पांडे, उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के कारण इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। और यहीं से ये तत्कालीन कारण हुआ। और 31 मई 1857 की जगह 10 मई 1857 को कहां से? मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हो गई। कहां से? मेरठ, उत्तर प्रदेश से इस क्रांति की शुरुआत होती है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो प्रमुख छावनियां हैं, उन छावनियों के अंदर कहां कहां विद्रोह हुआ, किसने नेतृत्व किया और कैसे अंग्रेजी सैनिकों ने उनको असफल किया। तो आगे की चर्चा में पूरी कहानी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज अपने पढ़ ली। अब कौन कौन सी क्रांति हुई राजस्थान के अंदर, कहां कहां क्रांति हुई, उनकी चर्चा हम पूरे वीडियो के माध्यम से करेंगे। जैसे नसीराबाद छावनी में क्रांति हुई, नसीराबाद छावनी, नसीराबाद छावनी में क्रांति कब हुई? इसके अलावा कोटा में क्रांति कब हुई? ठीक है, नीमच में क्रांति कब हुई? देवली में क्रांति कब हुई? ये सारी चीजें अपने पढ़ेंगे। एरनपुरा में छावनी में विद्रोह हुआ, किसने नेतृत्व किया, ये सारी चीजें अपने अब वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे, साथ साथ में क्वेश्चन आते जाएंगे, एक्स्ट्रा बताता रहूंगा मैं। नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ 28 मई 1857 को। कोटा में हुई 15 अक्टूबर 1857 को। नीमच में हुई 3 जून 1857 को। ठीक है, और देवली में हुई 5 जून 1857 को। और एरनपुरा में हुई 21 अगस्त 1857 को। ठीक है, इसके अलावा भरतपुर के अंदर हुई 31 मई 1857 को। पूरी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम, अब क्वेश्चनों के माध्यम से हम करेंगे। आपको ये चीजें याद रखनी है, एक एक प्रश्न आता जाएगा, साथ साथ में आप मुझे जवाब देते जाना। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न आपके लिए क्या है?
1857 की क्रांति के समय 6 छावनियों में से कौन सी शामिल नहीं थी? अब मैंने 6 की 6 एक सूत्र बताया, नानी ऐब देख। क्या देख है? नानी ऐब देख। तो नानी देख लिया आपने। नानी में क्या देखा आपने? आपकी नानी नसीराबाद, अजमेर, नीमच, एरनपुरा, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा। मैंने बताया था ना, ठीक है। तो देखो, नसीराबाद ने भी भाग लिया, नीमच ने भी भाग लिया, देवली ने भी भाग लिया, और एरनपुरा क्या पूछ रहा है, कौन सी शामिल नहीं थी? तो एरनपुरा भी थी, खेरवाड़ा, तो 6 छावनियां होगी। कोटा कोई भी छावनी नहीं थी, लेकिन फिर भी यहां विद्रोह हुआ था, तो 6 छावनियां होगी, आपको याद रखना है। नानी ऐब देख। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासकों के बारे में असम्मिलित बताओ। देखो, मैंने टोटल आपको बता दिए कि 1857 की क्रांति के समय कौन सी रियासत में कौन सा शासक था, तो अब आपको आसानी रहेगी। कोटा रियासत में शासक था राम सिंह, बिल्कुल सही है। जोधपुर का तख्त सिंह था, यह भी सही है। भरतपुर का जसवंत सिंह था, यह भी सही है। उदयपुर का स्वाई जय सिंह, ये गलत है, क्योंकि उदयपुर के उस समय शासक थे स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह थे। और उदयपुर के उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? सावरस थे। पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? सावरस थे। ये दो बातें आपको याद रखनी है। कोटा के बर्टन, कोट के बटन याद रखना, जिसकी गर्दन पूरे कोटा शहर में घुमाई गई थी भवानी पलटन के द्वारा, तो इतो याद रखियो, कोट के बटन, कोट के बटन। जोधपुर की रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो मैक मौसन थे, मैक मौसन। और भरतपुर के कौन थे? मॉरिसन। ऐसी चीजें याद रखना है, बस बेसिक है। इस आधुनिक राजस्थान से जो क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के आते हैं सारे। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासकों के बारे में असम्मिलित बताओ। और फिर आगे आपके सामने असम्मिलित बताना है। देखो, जयपुर के राम सिंह द्वितीय थे, जिसने तन मन धन से सहायता की थी। बदले में अंग्रेजों ने कोटपुतली जागीर और केसर ए हिंद की उपाधि दी थी, सॉरी, सितार ए हिंद की। सिरोही के थे सहसमल, धौलपुर के थे भगवंत सिंह, बीकानेर के थे सरदार सिंह। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? सिरोही के, क्योंकि धौलपुर के भगवंत सिंह थे, जयपुर के राम सिंह द्वितीय थे, बीकानेर के सरदार सिंह थे। तो सिरोही के सहसमल उस समय शासक नहीं थे, क्योंकि सिरोही के तो संस्थापक थे सहसमल। तो अब आगे आएगा सिरोही के कौन है, आपको पता लग जाएगा। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासकों के बारे में असम्मिलित बताओ। सारे शासक आ जाएंगे। कुरोली के मदनपाल, ये वही मदनपाल है जिसने जब कोटा के राम सिंह द्वितीय को बंदी बना लिया गया था, घर में ही कैद करके रखा था, तो ये सेना लेके और उसको बचाने जाता है। टोंक रियासत के अमीर खां पिंडारी थे, तो टोंक रियासत के अमीर खां पिंडारी नहीं थे, ठीक है। बूंदी के राम सिंह थे, बिल्कुल। देखो, जयपुर, कोटा और बूंदी तीन ऐसी रियासतें थी जहां सेम सेम राजा राम सिंह थे, ठीक है। अलवर रियासत के विनय सिंह, या कई जगह आता है बन्ने सिंह थे, तो ये भी सही है। तो टोंक के उस समय वजीरुद्दौला थे, वजीरुद्दौला शासक थे, ठीक है, वजीरुद्दौला शासक थे क्रांति के समय। और ये टेस्ट सीरीज है नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल कॉलेज लेक्चरर एग्जाम तृतीय प्रश्न पत्र की पूरी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, पूरी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। प्लस अब इसमें शुरू हो रही है मेगा टेस्ट। पहले टॉपिक वाइज क्लियर कर लिया हमने सारा, अब क्या करेंगे, एक हिस्ट्री का, एक पॉलिटिकल का, एक ज्योग्राफी का, और कला संस्कृति, और एक इकोनॉमिक और करंट, इन सब को मिला के अब मेगा टेस्ट साप्ताहिक शुरू करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा फायदा रहेगा आपके लिए, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासकों के बारे में देखो। जैसलमेर के शासक रणजीत सिंह, झालावाड़ के थे पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, बांसवाड़ा के उदय सिंह। कौन थे इसमें अपने देखते हैं, जैसलमेर, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो देखो, अब हमने पढ़ा झालावाड़। झालावाड़ एक ऐसी रियासत थी 1838 में अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की, अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की। एकमात्र ऐसी रियासत जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी तो वो थी झालावाड़। इसका उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के उदय सिंह नहीं थे। फिर देखो, डूंगरपुर के उदय सिंह थे, बिल्कुल सही है, क्योंकि बांसवाड़ा के उदय सिंह नहीं थे, इसके थे। सिरोही के कौन थे? शिव सिंह। बांसवाड़ा के कौन थे? लक्ष्मण सिंह। उपयुक्त सभी सही है। अब पीछे 3 प्रश्न थे, तीनों का उत्तर आ गया, जिसमें असम्मिलित बताया था मैंने। डूंगरपुर के उदय सिंह, सिरोही के शिव सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, तीनों पीछे प्रश्नों के तीनों आ गए यहाँ पे। क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट बताना है अब आपको, पॉलिटिकल यानी पीए,
ठीक है, देखो कोटा के बटन, कोट के बटन लगा देना है, और बटन लगा भी दिया था इसके। जोधपुर के मैक मोशन थे, ये भी सही है। ये मैक मोशन जो युद्ध हुआ था ना, चेलावास या काले गोरों का युद्ध, चेलावास या काले गोरों का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर 1857 को। किस किस के बीच ये हुआ था? तख्त सिंह, एरनपुरा छावनी की तरफ से इन्होंने नेतृत्व किया था, और इधर सॉरी जोधपुर के शासक तख्त सिंह, और इधर से कौन थे? कुशाल सिंह। कुशाल सिंह की सेना के बीच हुआ एरनपुर छावनी का नेतृत्व, इन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। और इस युद्ध में कहते हैं कि मैक मोशन की गर्दन काट ली गई, और गर्दन काट के आउवा के किले पर लटका दी गई। आउवा के किले पर लटका दी। ठीक है, किसकी? मैक मोशन की। भरतपुर के थे मोरिशन, बिल्कुल, क्योंकि भरतपुर के शासक थे जसवंत सिंह, वो नाबालिग थे, इसलिए मोरिशन वहां का प्रशासक संभाल रहे थे। जयपुर के जेडी हॉल, ये गलत है, क्योंकि जयपुर के थे ईडन। कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट ईडन थे, जबकि जेडी हॉल किसके थे? सिरोही के। जेडी हॉल किसके थे? सिरोही के थे। अगला देखो, क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट के बारे में असत्य बताओ। देखो सिरोही के जेडी हॉल, ये अभी ताजा 2022 के एक पेपर में आया है कि जेडी हॉल किस रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे? सिरोही के। उदयपुर के सावरस थे, ये भी सही है। जयपुर के ईडन थे, ये भी सही है। सारे सत्य है। तो अब 2 क्वेश्चनों में आपके पॉलिटिकल एजेंट क्लियर हो चुके हैं। बस ध्यान से पढ़ना इन क्वेश्चनों को, बार बार अध्ययन करना, सफलता आपको तो ये निश्चित है मिलेगी, और पढ़ना इनको अच्छे तरीके से। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किस छावनी से है? देखो, अब एक छावनी पढ़ते हैं, नसीराबाद छावनी में विद्रोह। नसीराबाद छावनी कब विद्रोह हुआ? 28 मई 1857 को। वहां पे 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है सशस्त्र सेना, वो थी। अब क्या हुआ, जब 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को बंबई भेजा जा रहा था, तो पीछे से, क्योंकि यहाँ से जो हिंदू सैनिक थे उनको बंबई भेजा जा रहा था, तब इन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह किया, इनमें से एक सैनिक था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह नाम के सैनिक ने यहां विद्रोह कर दिया, और इसमें मेजर स्पोर्टिस स्पोर्टिस व वुड को मार डाला। स्पेटिस व वुड को मार डाला, और यहां से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है 28 मई 1857 को। तो इसका संबंध कहां से आ गया? नसीराबाद। मैंने ताजा आपको बताया है, इस नसीराबाद छावनी की स्थापना 25 जून 1818 को हुई थी। वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के द्वारा राजस्थान के लगभग 62 ऐसी छावनियां हैं जिनको समाप्त करने की घोषणा हो चुकी है। उसमें से अपनी राजस्थान की एकमात्र बची थी नसीराबाद, उसको भी समाप्त किया जाएगा। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बारे में बताइए। देखो, इसमें अंग्रेज अधिकारी स्पॉटिस वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी। स्पॉटिस न्यूबरी की हत्या कर दी। देखो, स्पॉटिस वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी घायल हो गए इसमें, ये तो मारे गए। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से ब्यावर में शरण ली थी, बिल्कुल। जब अंग्रेज अधिकारी भागे वहां से, नसीराबाद से जाकर कहां ली थी? ब्यावर में शरण ली थी, ये ध्यान रखना। तो उपयुक्त सभी सत्य है। नीमच में 1857 की क्रांति कब हुई? तो नीमच में 1857 की क्रांति 3 जून 1857 को हुई थी। नीमच में जब क्रांति हुई, तो यहां से जो लगभग 40 प्लस अंग्रेज सैनिक व अधिकारी भाग के किसके पास जाते हैं? मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह के पास। मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह के पास जाते हैं, और स्वरूप सिंह इन्हें पिछोला झील के किनारे जग मंदिर में शरण देते हैं। जग मंदिर में शरण, ये याद रखना, प्रश्न बहुत बार आता है कि मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों को जग मंदिर में शरण दी थी। वो कहां से आए थे? तो नीमच में विद्रोह के समय आए थे। नीमच वर्तमान मध्य प्रदेश में है। वर्तमान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। पहले कहाँ आता था? ये पहले आता था मेवाड़ में। तो मेवाड़ के शासक कौन हो गए? स्वरूप सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट कौन हो गए मेवाड़ के? सावर्स। कौन हो गए? पॉलिटिकल एजेंट हो गए सावर्स, शासक हो गए स्वरूप सिंह। इसने जग मंदिर में शरण दी, जो किस झील के किनारे हैं? पिछोला झील के किनारे। क्रांति नीमच में कब? 3 जून 1857 को। और दूसरी बात खास,
कि जब 3 जून 1857 को ये नीमच में क्रांति हुई, ठीक है, नीमच में क्रांति हुई 3 जून 1857 को, ठीक है। यहां देखो नेतृत्व किसके नेतृत्व में क्रांति हुई, तो याद रखना हीरा सिंह, हीरा सिंह और मोहम्मद कुली बेग के नेतृत्व में, मोहम्मद कुली बेग के नेतृत्व में यहां क्रांतिकारी क्रांति करते हैं, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, एरनपुरा छावनी में क्रांति की शुरुआत कब हुई। ये एरनपुरा है ना, वर्तमान में पाली में है, उस समय आता था ये जोधपुर रीजन में, जोधपुर रीजन में आता था। और मैंने आपको बताया भी था, शायद आपने पढ़ा होगा, जोधपुर रीजन की स्थापना 1835 में हुई थी, जोधपुर रीजन की स्थापना 1835 में हुई थी, उसके अधीन ये छावनी आती थी। और यहाँ जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 21 अगस्त 1857 को हुई थी, 21 अगस्त 1857 को हुई थी। किसके नेतृत्व में, आपसे पूछे नेतृत्व पूछे तो एक तो थे शीतल प्रसाद, कौन थे, शीतल प्रसाद, एक थे मोती खां और एक थे तिलकराम, तिलकराम, इनके नेतृत्व में ये क्रांति हुई। इस छावनी के अंदर जो क्रांति हुई थी उसको कहते हैं पूर्विया सैनिकों की क्रांति, पूर्विया सैनिकों की क्रांति, इसको याद रखना, ठीक है। एक और याद रखना, इस क्रांति से संबंधित एक नारा दिया जाता है, उस नारे का नाम है दिल्ली चलो मारो फिरंगी, दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा किसके नेतृत्व में, शिवनाथ के नेतृत्व में दिया जाता है, शिवनाथ के नेतृत्व में दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा दिया जाता है। 21 अगस्त 1857 को क्रांति होती है। 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा युद्ध के बारे में बताइए। कई बार तो प्रश्न सीधा ही आ जाता है, बिथोड़ा का युद्ध हुआ कब, 1857 में। बिथोड़ा है कहाँ पे, पाली में, कहाँ है, पाली में। देखो बिथोड़ा का मैदान पाली में है, बिल्कुल बात सही है। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने सिंघवी कुशल राज और अनाड़ सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी, बिल्कुल भेजी थी, सिंघवी कुशल राज और अनाड़ सिंह के नेतृत्व में, लेकिन ये मारे जाते हैं, ये मारे गए। अनाड़ सिंह तख्त सिंह का सेनापति था। और ये जो सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, देखो नाम आ रहे हैं सिंघवी कुशल राज और अनाड़ सिंह, ये सारे कक्षा 6 से 12 की जो पुस्तक है उनके अंदर ये लिखे हुए हैं। और ज्यादातर आरपीएससी इन क्वेश्चनों से पूछती है, ठीक है, आरपीएससी इन पुस्तकों से पूछती है, इसलिए हमने स्पेशल आपके लिए नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चला रखी है 6 से 12 की, मात्र 100 रुपए की है। 6, 7, 8 आपको टेस्ट मिल गए हैं, बाकी 9, 10, 11, 12 टॉपिक वाइज अध्ययन वाइज आपको क्लास मिलेगी। तो आरपीएससी की से संबंधित कोई भी आप तैयारी कर रहे हो तो आप 6 से 12 की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। इस युद्ध में अनाड़ सिंह मारा गया और सिंघवी राजकुशल जान बचाकर भाग गया। अब ये आरबीएससी की बुकों में लिख रखा है कि एक मर गया और एक जान बचाकर भाग गया। इसके साथ पता है इसमें और कौन था, इसमें मैकमोसन का सेनापति हितकोट भी था, वो भी मारा गया। मैकमोसन का सेनापति था हितकोट, वो भी मारा गया। उपयुक्त सभी सत्य है। 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना के लॉरेंस की हार हुई थी। लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस खुद सेना लेके आया था, वो हार गया। और चेलावास व काले गोरों का युद्ध था, और इसमें किसको टपका दिया, इसमें मैकमोसन को टपका दिया और इसकी गर्दन काट के आवा के किले पर लटका दी, ये भी ध्यान रखना। 18 सितंबर 1857 चेलावास के युद्ध में क्या परिणाम निकले। अब परिणाम क्या निकले देखो, 18 सितंबर 1857 को होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को आउवा पर आक्रमण किया गया, ठीक है। खुशहाल सिंह आउवा के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया, जहां रावत केसरी सिंह ने उसे शरण दी थी। और खुशहाल सिंह की जांच के लिए टेलर आयोग बना। उपयुक्त सभी सारे सही है। खुशहाल सिंह की जांच के लिए टेलर आयोग बना और 1860 में खुशहाल सिंह को निर्दोष घोषित किया गया था। कब निर्दोष घोषित किया गया। और 1864 में ठाकुर खुशहाल सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मृत्यु कहाँ हुई, उदयपुर के अंदर हुई। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। तो सारे उपयुक्त सभी हैं। जयदयाल, रतनलाल और मेहराब खां के नेतृत्व में कोटा में क्रांति कब हुई। पिछला आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जयदयाल और मेहराब खां का संबंध किस क्रांति से है। तो कोटा की क्रांति से है। कोटा में क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर 1857। मैंने आपको एक बात बता दी कि कोटा में शासक थे राम सिंह द्वितीय, एक तो था जयदयाल और एक मेहराब खां। इन दोनों ने क्या किया, क्रांति की। इनके नेतृत्व में राम सिंह को
अपने घर के अंदर ही, कोटा के अंदर ही नजरबंद कर दिया और लगभग 6 महीने तक ये नजरबंद रहा था। ठीक है, उसके बाद करौली का शासक आया मदन पाल। उस मदन पाल ने कैप्टन होम्स के नेतृत्व में सेना लेके आया और इस राम सिंह को छुड़ाया और जयदयाल और मेहराब खां को सरेआम फांसी दे दी गई। समय था 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के समय रावत केसरी सिंह किस ठिकाने के जागीरदार थे? देखो यहां हम पढ़ के आए एक चीज बड़ी शानदार कि जब खुशहाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया, जहां रावत केसरी सिंह ने उन्हें शरण दी थी, तो रावत केसरी सिंह कहां के थे? सलूम्बर के। सलूम्बर आता है उदयपुर के अंदर, वो सुना ना आपने, सलूम्बर के रतन सिंह चुड़ावत, वो सलूम्बर। मेवात और गुर्जर जाति के लोगों ने कहां क्रांति में सहयोग किया था? मेवात व गुर्जर जाति ने, तो मेवात के साइड में भरतपुर में, तो भरतपुर में जो क्रांति हुई थी वो निर्धारित समय पर हुई थी 31 मई 1857 को। अब यहाँ क्रांति की जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अंग्रेजी सेना थी, तो क्रांति हुई नहीं। धौलपुर रियासत में हुई क्रांति के बारे में सत्य कथन बताओ। धौलपुर रियासत में जब भी बात करेंगे तो एक बात नोट करना कि धौलपुर में अक्टूबर 1857 की क्रांति हुई। ग्वालियर व इंदौर के राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में क्रांति हुई। ये चीजें आपको कक्षा 6 से 12 की जो पुस्तक है उसमें देखो नाम दे रखे हैं कि ग्वालियर और इंदौर के राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में क्रांति हुई। ये चीजें उसमें स्पेशल दे रखी है। दिसंबर 1857 में पटियाला की सेना ने आकर क्रांति को दबाया, उपयुक्त सभी। अब इस क्रांति के बारे में क्या कहा जाता है ये जरूर नोट करना। ऐसी क्रांति, ऐसी रियासत जहां बाहर के लोगों ने क्रांति की, बाहर के लोगों ने क्रांति की तथा बाहर के लोगों ने ही क्रांति को दबाया। नोट करना, बहुत शानदार बात है। धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह, अंग्रेजों का साथ दिया था। सिस्टम देखो कि ग्वालियर इंदौर के जो क्रांतिकारी उन्होंने तो क्रांति की और पटियाला की सेना ने आके क्रांतिकारियों को दबाया, तो बाहर के हो गए ना सारे के सारे। 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां, मियां उस्मान और सादुल्ला खान मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। इनका संबंध किस रियासत से था? जयपुर से। कहां से था? जयपुर। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहां के क्रांतिकारियों ने दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, तो कहां के? नसीराबाद छावनी, तो सॉरी एरनपुरा छावनी, एरनपुरा छावनी। निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? केंद्र नहीं था। देखो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। देखो अजमेर भी था, नीमच भी था और आहुआ भी था। जयपुर है ना, जयपुर ये नहीं था। जयपुर में वैसे क्रांति हुई लेकिन केंद्र नहीं था, वहां की जनता ने अंग्रेजों का साथ दिया। इसका उत्तर हमें जयपुर करना, क्योंकि अजमेर के अंदर तो ब्यावर में भी लोगों ने क्रांति की थी और नसीराबाद में की थी। ठीक है, तो इसका उत्तर कई जगह अजमेर मानते हैं लेकिन इसका सही उत्तर जयपुर होगा, क्योंकि जयपुर में फिक्स कोई छावनी नहीं थी, वैसे ही केंद्र नहीं था, वैसे ही यहाँ पे कोई स्पेशल हमने पढ़ा है। देखो आहुआ में ठाकुर खुशहाल सिंह, नीमच में 3 जून को और नसीराबाद में 28 मई को, तो यहाँ कोई क्रांति का नाम सन वगैरह कुछ नहीं आता है। यहाँ की जनता ने अंग्रेजों का साथ दे दिया। 1857 ईस्वी के विलप के समय राजपुताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो कल की क्लास में मैंने लगभग शाम 9 बजे की क्लास में जीके क्लास था, वहां मैंने 1818 की संधियां करवाई थी। तो एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस उसमें राजस्थान के एजीजी थे। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिस वुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई? एक तो था स्पॉटिस वुड और न्यूबरी, तो ये नसीराबाद, अभी पीछे मैंने बता दिया आपको। कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 की क्रांति में मारे गए थे? तो वो मैकमोसन। कहा ना, मैकमोसन की गर्दन काट के आहुआ के किले पर लटका दी, जबकि बर्टन कोटा क्रांति में मेजर बर्टन की गर्दन काट के पूरे कोटा शहर में घुमाई गई। 8 सितंबर 1857 को ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था, तो कहां पे? पिथौरा।
1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक, ऐसी पुस्तकें जरूर याद रखना। मांझा प्रवास के लेखक कौन है? विष्णुदत्त गोडसे, विष्णुदत्त गोडसे। इसके अलावा एक पुस्तक और बताता हूं मैं, शंकरदान सामोर, शंकरदान सामोर एक पुस्तक बताता हूं, शंकरदान। शंकरदान एक पुस्तक लिखी थी, मुल्करा मिठा ठग, मुल्करा मिठा ठग, ये पुस्तक याद रखना, शंकरदान की है, मुल्करा मिठा ठग। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ, उसमें किसके नेतृत्व में? कुशल राज सिंघवी प्लस ओनाड सिंह के नेतृत्व में भेजी थी। तो इसमें ओनाड सिंह मारा गया और कुशल राज सिंह भाग गया। 1857 की क्रांति व आउवा ठिकाने पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक आउवा का धरना के रचयिता कौन है? ये तो अभी ताजा है, अभी ताजा करंट की पुस्तक है ये। तो आउवा का धरना के रचयिता कौन है? ठीक है, ये है भंवर सिंह सामोर। ये वही भंवर सिंह सामोर है जिन्हें हाल ही में अभी केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी? राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 लिखी थी नाथुराम खड़गावत ने, नाथुराम खड़गावत। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो कोटा महाराव कौन था? राम सिंह द्वितीय। उसकी रक्षा के लिए करौली के मदनपाल ने भेजी थी, मदनपाल ने भेजी थी। मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद, जिनके नेतृत्व में एरनपुरा छावनी के पूर्वीय सैनिकों ने क्रांति का सूत्रपात किया, किस सैनिक संगठन से संबंधित थे? अब देखो ये प्रश्न पूरा मैंने बता दिया कि एरनपुरा छावनी के मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और पूर्वियों के सैनिक तो किससे जुड़े हुए थे? जोधपुर लीजन से, इसे जोधपुर लीजन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्न में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत है? तो हम पढ़ते हैं ना, सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी, क्रांति की देवी। इनके 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कहते हैं, 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी किसको कहते हैं? सुगाली माता को। तांत्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात करके अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया? देखो जैसे तांत्या टोपे की हार हुई, क्रांति समाप्त हो गई, तांत्या टोपे को नरवर के जागीरदार मान सिंह नरूका ने विश्वासघात किया, पकड़वा दिया और लास्ट इनको फांसी दी जाती है 18 अप्रैल 1858 को। जैसे ही फांसी दी गई, और कहां दी गई? शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे शिवपुरी में ने फांसी दी गई। ठीक है, अगला, कुवाड़ा भीलवाड़ा स्थान पर तांत्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की के साथ हुआ था? तो कौन सा था? जनरल रॉबर्ट्स के साथ, और हार गया था। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में किसने कहा? यह आज से 3-4 साल पहले पटवारी प्री का पेपर हुआ था, उसमें ही पूछा गया था, मोहम्मद अली बेग। ये बात है 2 जून 1857 की, नीमच छावनी में विद्रोह हुआ। नीमच के अंदर 3 जून को विद्रोह हुआ था, ध्यान रखना। 2 जून के अंदर कर्नल एबार्ट थे। कौन थे? कर्नल एबार्ट जब भारतीय सैनिकों को वफादारी का पाठ पढ़ा रहे थे, वफादारी की वचन उनको शपथ दिला रहे थे, तब एक सैनिक था मोहम्मद अली बेग, उसने पता है क्या कहा? क्या बात करते हो आप शपथ की? किस वफादारी की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग नहीं की, हमें आप शपथ दिला रहे हो। क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? राज्य हड़प नीति के तहत अवध पर अधिकार नहीं किया? क्या उन्होंने अपेक्षा करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे? ये बात मोहम्मद अली बेग ने कर दिया। हालांकि उस दिन तो कहते हैं कि एबार्ट ने उसको दबा लिया था, अगले दिन क्रांति शुरू हो गई मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में। राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? तो ये राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? तो ये बांकीदास की। देखो, आयो इंग्रेज मुल्क रा ऊपर रचना है बांकीदास की, जबकि मुल्क रा मिठा ठग है शंकरदान सामोर की। दोनों याद रखना। इस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मैकमोसन का सिर लटका दिया था, सिर काटकर? तो आउवा का किला, पाली के अंदर आउवा का किला। इस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया था।
ठाकुर खुशहाल सिंह ने बिथोड़ा और चेलावास के युद्ध में अंग्रेजों को हरा दिया, जोधपुर की सेना को हरा दिया। फिर भी देखो टेलर आयोग लगा, इसने निर्दोष साबित हो गए, फिर भी ये, हालांकि इनकी मृत्यु हो जाती है 1864 के अंदर। तो टेलर आयोग स्पेशल आता है प्रश्न ये के अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। ठीक है, के अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सिले ये बात कहते हैं। राजस्थान की कौन सी रियासत जिसमें राजा के साथ वहां की आम जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया? ये शुरुआत मैंने बताई थी, जब जयपुर की आई थी राम सिंह ने तन मन धन से सहायता की और अंग्रेजों ने भी वहां सहयोग किया। इस इतिहासकार ने कहा कि यदि राजस्थान के राजाओं के देशभक्त क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया होता, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कुछ और ही होता। कितनी गजब बात है। देखो, क्रांति असफल हुई, कुछ जनता ने कहीं साथ दिया, राजाओं ने साथ नहीं दिया। अब बात क्या कह रहा है कि राजस्थान के राजाओं के देशभक्त अगर क्रांतिकारियों का नेतृत्व प्रदान करते ना, तो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कुछ और ही होता। स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कुछ और ही होता। इसमें किसने कहा था? लॉर्ड कैनिंग, पिचार्ड, सावर्स या फिर डलहौजी ने? तो किसने कहा था? पिचार्ड ने कहा था। किसने? पिचार्ड ने कहा था। मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार राजपुताना में किस एकमात्र स्थान पर हुए विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था? तो टोंक के अंदर महिलाओं ने भी भाग लिया था, बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन 1857 की क्रांति के नए नए प्रश्न भी दे दिए। 6 से 12 की पुस्तक, आरबीएससी की पुस्तक से भी मैंने दे दिए और आपको पहले पूरी डिटेल बता दी। अब आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए 1857 की क्रांति का। कुछ और बात ध्यान रखना, इसमें देखना क्रांति आपसे पूछे राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे किसको कहते हैं? अमरचंद भाटिया को, अमरचंद भाटिया को। अमरचंद भाटिया की 2-3 बातें और ध्यान रखना। अमरचंद भाटिया को राजस्थान का भामाशाह भी कहते हैं, क्रांति के समय का भामाशाह कहते हैं और प्रथम शहीद कहते हैं। क्रांति का प्रथम शहीद, क्रांति का भामाशाह और राजस्थान का मंगल पांडे किसको कहते हैं? अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया बीकानेर के थे, जबकि इनको फांसी दी गई थी ग्वालियर में। पहली फांसी राजस्थान में किसी अगर क्रांतिकारी को दी गई थी तो ग्वालियर में अमरचंद भाटिया को, इसलिए राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। तो ये थी आज की क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास हमने पढ़ी। जो भी विद्यार्थी अलग एक्स्ट्रा तैयारी कर रहा है, तृतीय श्रेणी भर्ती मेंस एग्जाम के फर्स्ट पेपर की रिकॉर्डेड क्लासें शुरू हो चुकी है। पीटीआई कोई तैयारी करे तो पीटीआई की टेस्ट सीरीज है असिस्टेंट प्रोफेसर। और ये देखो राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 की पुस्तक के चैप्टर वाइज जो अध्याय वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, नानक क्लासेज ऐप में करें। कांस्टेबल, एसआई, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, बाकी सारी हमारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, निरंतर अध्ययन करें। और यह असिस्टेंट प्रोफेसर की आप टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज में ले लें और ये क्लास आप कंटिन्यूस देखें। प्ले लिस्ट बनी हुई है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नाम से, वो जरूर ध्यान करें। और तृतीय प्रश्न पत्र में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, आप क्लियर हो जाओगे, ये मेरा वादा है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।